स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली प्रेडिक्शन तुला राशि और तुला लगन के लिए। यहाँ हम दोनों के लिए बात करेंगे। नहीं पता आपको कि राशि कैसे देखें तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी है नंबर 7 लिखा है तो आपकी राशि जो है तुला है, और फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 7 है तो जो आपकी लगन है वो तुला है। और यहाँ पर अगर हम इस वीक की बात कर रहे हैं तो काफी खास वीक है ये। 8 दिसंबर से लेकर और 14 दिसंबर तक यहाँ बुध आदित्य योग बना हुआ है। सरकारी क्षेत्रों से आपको काफी लाभ होगा। आपका ऑरा, मान सम्मान सब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से कोई प्रमोशंस रुके हुए थे, काम अटक रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे, यहाँ पर वो स्पीड अप होने वाले हैं। क्योंकि देखिए मंगल भी परिवर्तित हुए हैं 7 तारीख को ही, और वो आपके पराक्रम में उन्होंने प्रवेश करा है। तो ये स्थिति आपको एक एनर्जी में लेके आएगी, एनर्जेटिक बनाएगी, वरना थोड़ा आलस छाया हुआ था। तो ये वीक आपके लिए खास लाभ देने वाला होगा। जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून को तो देखते ही हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक रहेंगे कर्क में, सिंह में और कन्या में। लेकिन इस वीक के एंड में चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, यानी त्रिक भाव में आएंगे। जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में प्रवेश करते हैं तो थोड़े से निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा का होना लगभग 13-14 तारीख को आपको ध्यान रखना है। कोई भी मेजर डिसीजन लाइफ के किसी भी फ्रंट पर ले तो उसे 2 बार सोचें, किसी की सलाह लें। रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। लेकिन कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत चीजें निर्भर करती हैं। यहाँ अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की तो देखिए शनि छठे घर में है और बाकी तो कोई भी ग्रह ऐसा नेगेटिव छठे, 8वें, 12वें में नहीं है। चंद्रमा 13-14 तारीख को जैसा हमने बताया थोड़े से वीक रहेंगे। यहाँ पर आपको एक तो अपनी आईज का ध्यान रखना है, आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बॉडी एक की समस्या रह सकती है, यानी बॉडी में पेन्स रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पूरे जो हम कहेंगे एनर्जी वाले रहेंगे, आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी रहेगी। जो आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन छाया रहता है वो भी इस वीक में नहीं नजर आ रहा। लेकिन 13-14 तारीख को ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो राहु विराजमान है और लव लाइफ के आपके लॉर्ड शनि है, शत्रु घर में है। तो यहाँ पर लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। एक तो राहु ओवर थिंकिंग देते हैं, भ्रम, कंफ्यूजन, इल्यूजन, जो कुछ नहीं है वो भी सोचने पर मजबूर करते हैं। दिखता है, कहते हैं ना रस्सी है और आप साफ समझ लेते हैं, तो ये स्थिति रहती है। तो लव लाइफ में शक ना करें और किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, ज्यादा ना सोचें तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। अन्यथा यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ सकता है और स्पेशली इस वीक के एंड तक जाते जाते कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, बहस, लड़ाई बड़ी हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए आपको इस चीजों से बचना है और ट्रस्ट इश्यूज नहीं बिल्डअप होने देने हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं और स्थितियां आपकी बेहतर हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर वैवाहिक जीवन में नहीं नजर आ रही है। और देखिए आगे मंगल जो है इस समय आपके तीसरे भाव में है, तो मंगल का यहाँ पर होना आपको एनर्जेटिक रखेगा। घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और आपके खुद के जो लॉर्ड हैं वो भी कुटुंब में है। तो पारिवारिक माहौल भी यहाँ पर अच्छा ही नजर आ रहा है। कुटुंब में एक आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। कर्म क्षेत्र की हमने बात की है तो चंद्रमा आपके लॉर्ड होते हैं, और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में ही विराजमान है। यहाँ पर कर्क राशि आती है, लेकिन वीक के एंड में चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे, तो वो स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर सरकारी कोई भी काम कर रहे हैं वहां लाभ होगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। क्रिएटिव किसी लाइन में है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हायर एंड ब्रांड से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो ये स्थितियां सारी ही अच्छी हैं। धन की स्थिति भी बेहतर है। लेकिन देखिए यहाँ पर तुला राशि, तुला लगन के लिए खर्चों के योग भी बने हुए हैं, तो खर्चों को थोड़ा सा पकड़ कर रखना है। यानी अननेसेसरी एक्स्ट्रावेगेंसी में नहीं जाना, क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश की अगर हम स्थिति देखें तो भाग्येश की स्थिति बेहतर है, बुध है, और वो आपके इस समय धन भाव में है। तो चीजें यहाँ साथ देंगी, आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आध्यात्मिक और धार्मिक आप रहेंगे, क्योंकि धर्म त्रिकोण में ही आपके गुरु विराजमान है। और जो है हम कहेंगे शॉर्ट ट्रैवल, धार्मिक यात्राएं, आसपास के मंदिरों के दर्शन करना, ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो पूरा ही ये वीक आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। मेजर कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य वाणी भाव में है। एकदम क्रोध में किसी को कुछ नहीं कह देना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं।
जितना हो अपनी कुल देवी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, माता को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं, छोटे बच्चों को कोई ना कोई फ्राइडे के दिन मीठा प्रसाद बांटे, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।